क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 1/√2। इसको सिद्ध करना है कि ये भी अपरिमेय है। तो मान लेते हैं कि 1/√2 क्या है, परिमेय है। पहला हमारा जो है यही रहेगा हर एक क्वेश्चन का, है ना, इस एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिमेय प्रूफ करना है। तो मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1/√2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ a/b, सेम, क्योंकि परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप लिखते हैं 1/√2 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पे a और b क्या है, दोनों ही पूर्णांक हैं और दोनों सहअभाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या और पूर्णांक है। तो लिख देंगे जहाँ पे a और b क्या है, पूर्णांक है, और साथ में क्या है, सहअभाज्य संख्या। पूर्णांक और सहअभाज्य संख्या दोनों की परिभाषाएं इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने अच्छे से समझा रखा है, आप जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 1 इज इक्वल टू √2 को उधर भेजूँगा तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा √2a/b, है ना। अगर मैं भेज दूँ क्या √2 को उधर, तो हो जाएगा √2a/b इज इक्वल टू 1, क्योंकि √2 क्या जाएगा, ऊपर में जाएगा, इधर नीचे है। तो जब b और √2 को नीचे ले आऊँ तो b/√2 हो जाएगा, है ना। तो b/a इज इक्वल टू क्या हो गया, √2। यहाँ तक समझ में आई चीज़ आई, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि चूँकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, पर यहाँ पे b/a जो है एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं का बटे है, वैसे भी परिमेय संख्या का उल्टा क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो सिद्ध हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है ना। इससे यह तथ्य की जो है हमारी क्या हो जा रही है, विरोधाभास हो जा रही है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी जो है वो कल्पना गलत है, और इससे यह निष्कर्ष निकल जाएगा कि हमारा √2 जो है वो एक इससे हमारा निकल जाएगा कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। तो अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी है। सो प्रैक्टिस करें बार बार, और बिल्कुल इसी तरीके से आप क्वेश्चन लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड नंबर पार्ट जो है वो क्या बोल रहा है कि 7/5 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। सेम फिर से मान लेते हैं कि 7/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। सेम वही मानेंगे, सेम वही परिमेय संख्या है, तो मैं a/b के रूप में लिख सकता हूँ। तो सेम फिर से लिखेंगे कि 7/5 इज इक्वल टू a/b, और a/b क्या है, a और b क्या है, तो a और b पूर्णांक है और साथ में सहअभाज्य संख्या है। तो वही चीज़ें वापस से लिखेंगे, 7/5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पे a और b क्या है, दोनों ही सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, ऑलरेडी डेफिनेशन आप शुरू में इंट्रोडक्शन में जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ में आ गया होगा। और a और b पूर्णांक भी है, पूर्णांक की डेफिनेशन में देख सकते हैं, समझ में आ गया होगा, वैसे देखा होगा। तो यहाँ से अगर मैं √5 निकालूँ तो हो जाएगा a/7b। अब देखो a/7b तो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इससे पता चल जाएगा कि √5b एक परिमेय संख्या होगा। भी जब परिमेय संख्या था तो साथ में √5 एक परिमेय संख्या। फिर से वही बात आ गई, क्या बात आ गई कि हमारे इस तथ्य का विरोधाभास हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और जब तथ्य का विरोधाभास होगा तो हम निष्कर्ष निकाल लेंगे हमारी जो है कल्पना गलत है, और हमारी जो कल्पना गलत है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो था अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था 7/5 को। तो हमारा हो गया, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा निष्कर्ष जो निकलेगा क्या, कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो ऐसे ही लिखना है, वेरी
चाहे जो भी क्वेश्चन इससे बना के दे दो, सेम प्रोसीजर जाना है। सेम √5 वाले क्वेश्चन के लिए चाहे √2 दे दो, √3 दे दो, क्वेश्चन नंबर 5 वो भी सेम उसी स्टेप से जाएगा, बस वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो हमने इसका सिखा लिया कि 7/5 परमेशन क्या है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं और इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो है कि 6 + √2। तो सेम स्टेप्स फिर से कि मान लेते हैं 6 + 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो मैं इसको किस रूप में लिख पाऊँगा, a/b के रूप में। तो मैं लिख देता हूँ 6 + √2 = a/b, जहाँ पे a और b दोनों ही पूर्णांक हैं और दोनों a और b दोनों ही सहअभाज्य संख्याएं भी हैं। पूर्णांक हैं और सहअभाज्य संख्या है। तो ये लिख दिया मैंने। आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, 6 को उधर भेजूँगा तो मेरा आ जाएगा √2 = a - b/6। सिंपल मैथमेटिक्स, इधर प्लस में है, 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a/b -6 हो गया। अब मैं चाहूँ तो राइट साइड वालों का एलसीएम भी ले सकता हूँ, तो हो जाएगा a - 6b/b। तो यहाँ से पता चलेगा कि ये जो है राइट साइड में जो हमारा जो वैल्यू है a - 6b/b, ये एक परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या का तो मैं कुछ घटाओ या एलसीएम लगा दो, है ना, तो परिमेय संख्या है। तो यहाँ से पता चल गया मेरा कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो वो भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जो पता है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, उस तथ्य का हमारे जो है विरोधाभास हो रहा है। मतलब हमारी तथ्य का विरोधाभास कैसे हो रहा है कि हमारा ये √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे हमको निकल के आ रही है एक परिमेय संख्या। तो इस तथ्य का विरोधाभास हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, है ना, फिर से वही चीज़ लिखना है। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सेम चीज़ें बार बार लिखनी है और स्टेप्स भी नॉर्मल है, सिंपल है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 जो हमारा क्वेश्चन है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सारे ही क्वेश्चन इसके हो गए। बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की। बार बार प्रैक्टिस करो और जहाँ पे भी समझना है वहाँ पे वीडियो पॉज